दोस्तों इसी साल यानी 2024 को द ब्रीथ नाम की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई। कहानी भविष्य की है, जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लेवल 27% से गिरकर सिर्फ 5% पर आ जाता है। इस बदलाव से कुछ महीनों में ही पेड़ पौधे और जानवर पूरी तरह से मिट गए और इसके साथ करोड़ों इंसान भी। अब बचे हुए इंसान कैसे इस मरती हुई दुनिया में खुद को जिंदा रखते हैं, ये इस कहानी में जानेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें वो दुनिया दिखाई जाती है जो अब तबाह हो चुकी है। हरियाली, नीला आसमां और साफ पानी अब कहीं नजर नहीं आता। इस दुनिया में रहने के लिए इंसानों को ऑक्सीजन मास्क पहनने पड़ते हैं, वरना तुरंत ही उनकी मौत हो जाएगी। तो हम मिलते हैं डेरियस नाम के एक आदमी से जो अपने बूढ़े पिता के साथ एक इमारत में कुछ ढूंढ रहा है। ये दोनों एक दूसरे से दूरी पर थे। डेरियस अपने पिता को सावधान रहने का कह रहा था और इसके कुछ देर बाद वहां का फर्श टूट जाता है, जिस वजह से उसके पिता गिर गए और उनका ऑक्सीजन मास्क उतर गया। जब तक डेरियस उनकी मदद के लिए पहुंच पाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अपने पिता की मौत पर वो बहुत रोता है और बाद में वो अपने घर लौट आया जो एक अंडरग्राउंड बंकर था। हम जान पाते हैं कि डेरियस की पत्नी और बेटी भी यहाँ रहते हैं। पत्नी का नाम माया और बेटी का जोरा था। ये जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ कि डेरियस के पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। माया एक बायोलॉजिस्ट थी और डेरियस एक इंजीनियर। दोनों ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई जो हवा को फिल्टर करके ऑक्सीजन दे सकती थी और उसी मशीन की वजह से ये लोग आज तक इस अंडरग्राउंड बंकर में जिंदा है, सांस ले रहे हैं। यहाँ नीचे इनके पास जीने के लिए सब कुछ था और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती तो ऊपर जाकर ये ले आते। दुनिया में अब ज्यादा लोग बचे नहीं थे क्योंकि रेडियो पर इनका किसी से संपर्क नहीं हुआ। डेरियस अपनी पत्नी और बेटी से कहता है कि कल मैं अपने पिता को दफनाने जाऊंगा, मगर मैं अकेले जाऊंगा, कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा। उस रात डेरियस को कंप्यूटर में कुछ एरर का भी पता चला। बाहर ऑक्सीजन का स्तर और घट रहा था, जिससे इनकी ये मशीन इतनी ऑक्सीजन नहीं बना पा रही थी कि ये 3 इंसानों को जिंदा रखे। और शायद यही बात डेरियस के पिता को पता चल चुकी थी। अगले दिन बाहर निकलने से पहले डेरियस अपनी बेटी जोरा से कहता है कि हर समय जनरेटर को चेक करती रहना, अपनी माँ का ख्याल रखना और एक दूसरे को काम मत जाना। एक किताब देकर डेरियस बाहर निकल जाता है। उसकी बेटी और पत्नी को लगा शाम तक वो लौट आएगा, मगर वो कभी लौट के नहीं आया और ना ही ये दोनों कभी उसे ढूंढने गए, क्योंकि अगर ये इस जगह से दूर चले गए शायद वापस ना आ सके। 6 महीने गुजर जाते हैं। अब इस बंकर में सिर्फ जोरा और उसकी माँ ही रहते थे। खैर, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते। हर दिन माया कुछ समय के लिए बाहर आती, जमीन में बीज बोने की कोशिश करती। उसे उम्मीद थी कि शायद हम पृथ्वी को वापस से जिंदा कर सके, मगर उन्हें आज तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। जोरा को हर समय अपने पिता की कमी महसूस होती। अक्सर वो रेडियो से संपर्क करना या उससे बात करने का नाटक भी करती ताकि उसे अच्छा महसूस हो। एक दिन जोरा अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ पिताजी को ढूंढने, मगर उसकी माँ ने पहले भी उसे मना किया था और अब की बार भी वो उसे डांटती है कि इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, जिससे जोरा नाराज हो गई। अगले दिन जब ये माँ बेटी अपने बंकर से बाहर आए थे क्योंकि माया को वहां की मिट्टी में बीज बोने थे, तब वो जोरा के पास आकर उससे माफी मांगती है। दोनों के बीच सब ठीक ही हो जाता है और ये वापस अपने बंकर की तरफ जाने वाले थे, मगर तभी इन्हें 2 लोग इस ओर आते दिखाई दिए। इसलिए माया जोरा को लिए एक जगह छुप जाती है। इन लोगों को शायद पता था कि यहाँ नीचे कोई रहता है, क्योंकि उनमें से एक जो कि औरत थी वो दरवाजे को ढूंढने लगी। तो उसे मिल भी जाता है। दरवाजा लोहे का था, काफी मजबूत, और अंदर जाने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती, इसलिए बिना माया या जोरा के मदद के ये लोग अंदर नहीं जा सकते। वो दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारती है और चिल्लाती है कि अंदर कोई है। जोरा अपनी माँ से कहती है कि शायद इन लोगों को मदद चाहिए, मगर उसकी माँ को अंदाजा था कि अब इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन दोनों का प्लान था कि जैसे ही ये लोग थोड़ा दूर चले जाए, ये सीधा अपने बंकर की तरफ भागेंगे और छुप जाएंगे। मगर तभी इनकी ऑक्सीजन मशीन आवाज करती है, जिससे उस औरत को पता चल गया कि यहाँ कोई छुपा है। इस औरत का नाम टेस था। इसका साथी लूकस छत पर गया था। जैसे ही टेस इनकी तरफ बढ़ती है, तब तक जोरा और माया उस जगह से निकल चुके थे। ऊपर लूकस अपनी साथी टेस को आवाजें लगा रहा था कि पीछे देखो, और तभी ये माँ बेटी टेस को धक्का देकर बंकर में दाखिल हो जाते हैं। हालांकि उस समय टेस उन्हें कह रही थी कि हमें मदद की जरूरत है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए, मगर माया को उस पर भरोसा नहीं था।
नीचे पहुंचकर माया इन लोगों को यहाँ से जाने को कह रही थी, मगर टेस कहती है कि हम मदद मांगने आए हैं, ये जगह ऐसी ही मुझे नहीं मिली। आपका पति डेरियस मेरा दोस्त है, हम एक साथ काम करते थे। मैं तुम्हारा भी नाम जानती हूँ, तुम माया हो और तुम्हारी बेटी का नाम जोरा है। डेरियस ने मुझे उस मशीन के बारे में बताया था जो ऑक्सीजन को फिल्टर करता है। यहाँ से 100 मील की दूरी पर हमारा कैंप है, वहाँ सैकड़ों लोग हैं। हमारी मशीन में खराबी आ गई है, मैं बस उसे देखना चाहती हूँ ताकि हम उस जैसी मशीनें बनाएं। इसलिए तुम मुझे अंदर आने दो, वरना बहुत से लोग मारे जाएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है। माया कहती है कि मेरे पति ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, मुझे तुम पर विश्वास नहीं, मैं कोई मदद नहीं कर सकती। ये जगह सिर्फ 2 लोगों को ही जिंदा रख सकती है। तुम लोग नीचे आए तो ये सिस्टम क्रैश हो जाएगा। टेस कहती है कि हम आपका समय नहीं लेंगे, बस उस मशीन का एक ब्लूप्रिंट लेना है और इसके बाद हम निकल जाएंगे। ये वादा रहा, मगर माया मदद करने से इनकार कर रही थी। टेस और लूकस वहां से नहीं जाते। जोई अपनी माँ से कहती है कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारे बारे में जानते हैं, क्या पता सच में ये पिताजी के दोस्त हो, और शायद ये लोग जानते भी हो कि वो कहाँ है। फिर ना चाहते हुए माया उनकी मदद के लिए मान गई, मगर माया उन पर अब भी भरोसा नहीं करने वाली थी। इसलिए बाहर जाकर सबसे पहले वो उनके हथियार ले लेती है, फिर रस्सी देकर टेस से कहती है कि तुम अपने साथी के हाथ बांध दो और ये जमीन पर लेटा रहेगा। टेस ये करने के लिए भी मान गई। फिर माया टेस के भी हाथ बांध देती है और जैसे ही वो उसे बंकर में ले जाने वाली थी, इनका एक तीसरा साथी भी सामने आया। उसके पास गन थी, इसलिए वो गोली चलाता है। जोई भी अपनी माँ के साथ बाहर आई थी, इसलिए वो उस तीसरे आदमी पर गोली चलाती है, जिससे उसका कंधा जख्मी हो गया। टेस को वहीं छोड़कर ये लोग जल्दी से लेफ्ट में जाते हैं, मगर वो जख्मी आदमी भी इनके साथ फंस गया। नीचे पहुंचकर माया उसे बांध देती है। अब तो माया का इन लोगों पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। टेस समझाने की कोशिश करती है कि वो हमारा साथी है, मैं ये मानती हूँ, मगर उसे कुछ पता नहीं था। वो घबरा गया था, इसलिए उसने मुझे बचाने की कोशिश की, मगर माया नहीं मानती। बाहर लूकस टेस से कहता है कि तुम्हारा प्लान बेकार है, हम इतनी दूर आए खाली हाथ तो नहीं जा सकते, इसलिए अब ये सब मेरे हिसाब से करना होगा। लूकस थोड़ा संकीदा, उसका प्लान दरवाजे को तोड़ने का था। ड्रिल की मदद से वो उसमें एक बड़ा छेद करने वाला था, मगर डेरियस ने भी सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए थे। ये दरवाजा आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। जब माया और जोरा को पता चला तो EMP गन की मदद से वो इनके ड्रिल को बेकार कर देती है, जिससे लूकस का प्लान भी बर्बाद हो गया। इनका वो साथी जिसका नाम माइकल था, उसे माया ने बंदी बना लिया था। टेस आसपास देखने लगी और एक इमारत की छत पर उसे वो पाइप मिल गया जिससे इस बंकर के अंदर हवा जाती है। इन्हें माया को बाहर निकालना ही था, क्योंकि वही इनकी चाबी थी अंदर जाने की। टेस ने लूकस को बता दिया था कि वो मेन गेट के सामने खड़ा रहे, जैसे ही माया बाहर आए वो उसे पकड़ ले। मगर लूकस का कैरेक्टर सनकी है, इसलिए वो टेस की बात नहीं मानता, और तब तक माया को मौका मिल चुका था एक छत पर जाने का, जहां वो पाइप को वापस से खोल देती है, क्योंकि जब टेस ने इस पाइप को बंद कर दिया वहां नीचे उन्हें पता चल गया। पाइप को खोलने के बाद वो इन दोनों पर गोलियां चलाने लगी, मगर ये दोनों ही उस हमले में बच गए। टेस लूकस पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसकी गलती की वजह से अब दोनों मारे जाते। माया भी छत पर छुपी थी। टेस लूकस को कवर देती है, जिससे उसे मौका मिल गया छत पर चढ़ने का। वहां पहुंचते ही वो माया पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। टेस और लूकस माया को दरवाजे के करीब ले आए। वो उसे धमकाते हैं कि दरवाजा खोल दो, मगर एक समस्या थी। अब ये दरवाजा सिर्फ पासवर्ड से नहीं खुलेगा, या तो ये अंदर से खोला जा सकता है या इसके लिए पास की जरूरत थी, मतलब एक चाबी की। माया जब बंकर से बाहर निकल रही थी तो उसे यकीन था कि इन लोगों को मारने या डराने के बाद वो जोरा से कह देगी और वो दरवाजा खोल देगी। मगर जब माया निकली तब तक माइकल ने खुद को छुड़ा लिया था और जोरा पर हमला करके उसे ही बांध दिया। मगर इसके तुरंत बाद ही ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। बाहर से टेसा और लूकस जोरा को धमका रहे थे कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलेगी तो उसकी माँ को मार दिया जाएगा। जोरा उन्हें अपनी हालत के बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि माइक दूर था और वो बंदी हुई थी। खैर किसी तरह वो माइक को अपने करीब ले आती है और अपनी हालत के बारे में बताती है कि शायद माइकल मर चुका है और मैं बंदी हुई हूँ, मैं दरवाजे को नहीं खोल सकती। ये सुनकर टेस और लूकस को बहुत गुस्सा आता है। टेस माया से कहती है कि अंदर तुम्हारी बच्ची फंसी है, उसे बचाने के लिए तुम कुछ भी करोगी, तो बताओ तुम इस दरवाजे को कैसे खोलने वाली हो। माया कहती है कि एक रास्ता है, मगर हमें काफी दूर जाना होगा। एक और चाबी है, आज से 6 महीने पहले जब डेरियस बाहर आया था, ये कहकर के वो अपने पिता को दफनाने जा रहा है।
वो वापस नहीं आया और मुझे एक चिट्ठी मिली जिसमें मुझे पता चला कि हमें बचाने के लिए उसने अपना बलिदान दिया। मैं जानती हूँ उसकी लाश कहाँ है। उसके पास यहाँ की चाबी है। टेस लूकस को वही रहने को कहता है कि तुम उस लड़की पर नजर रखो। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लिए टेस माया के साथ एक रोड ट्रिप पर निकल जाती है। माया के पास एक गाड़ी भी थी। रास्ते में माया उसे अपने हालत के बारे में बताती है कि कुछ महीने बाद वो मशीन 2 लोगों के बजाय सिर्फ एक इंसान को ही जिंदा रख पाएगा। हमारे पास समय है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम उसे ठीक कर पाए। माया ने ये सारी बातें अभी तक जोरा से छुपाई हुई थी। रात को टेस और माया एक जगह पहुंचते हैं जहां माया को अपने पति की लाश मिली। वो उसके सामने बैठ जाती है, रोने लग जाती है, मगर टेस उसे बार बार कह रही थी कि हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए जल्दी से वो चाबी लो ताकि हम वापस जा सके। डेरियस का बैग चेक करते समय माया को उसमें गन भी मिली। वो चाहती तो तुरंत टेस को शूट कर सकती थी, मगर वो मदद करती है और की निकालकर टेस को कहती है कि ये रही। ये देखकर टेस को काफी खुशी हुई, मगर तभी वो गाड़ी बंद पड़ गई जिससे ये लोग आए थे। ये गाड़ियां सिर्फ सोलर बैटरी पर ही चलती है। माया की एक टांग बुरी तरह जख्मी थी और इनके पास ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी, इसलिए दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगी क्योंकि माया उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी। दोनों एक दूसरे पर ही गन तान देते हैं। टेस उसे समझाती है कि कोई बेवकूफी मत करना वरना तुम्हारी बेटी भी मारी जाएगी। चाबी मुझे दो, तुम नहीं पहुंच पाओगी, जख्मी हो, मगर मैं पहुंच सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगी। ये वादा रहा। अपनी बेटी के खातिर माया इस सौदे के लिए मान गई। वो की कार्ड और पासवर्ड बताकर टेस को बेच देती है और खुद वहीं पर रह जाती है। उसके पास ऑक्सीजन कम था। कुछ घंटों में टेस किसी तरह बंकर के करीब पहुंच गई। लूकस अभी भी वहां बैठा हुआ था और नीचे जोरा अभी भी बंधी हुई थी। जल्दी से ये लोग दरवाजा खोलते हैं और नीचे आते हैं। इन दोनों को देखकर जोरा काफी घबरा गई। पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है। टेस उसे कहती है कि उसका पैर जख्मी है मगर वो जिंदा है, मैं उसे ले आऊंगी। जोरा पूछती है कि तुम्हें मेरे पिता की चाबी कैसे मिली। टेस उसे बताना नहीं चाहती थी कि उसके पिता तो 6 महीने पहले ही मर गए हैं, मगर उसे बताना पड़ा। ये जानकर जोरा को बहुत अफसोस होता है। लूकस का ध्यान बस उस मशीन पर था, इसलिए वो टेस से कहता है कि जल्दी से इसे खोलो। टेस कह रही थी कि मुझे इसकी माँ को बचाने जाना है। मैंने उससे वादा किया, मगर लूकस को उसकी नहीं पड़ी थी। वो धमकी देता है कि अगर तुमने इस मशीन के ब्लूप्रिंट्स नहीं लिए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। टेस उसे शांत करती है, मगर मशीन को खोलने के बाद वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, बल्कि वो सच बता देती है कि इसके पिता को मैं नहीं जानती, मैं तो बस रेडियो पर इनकी बातचीत सुनती थी। उसी से मैंने सारी जानकारी इकट्ठा की। मुझे लगा ये मशीन इतनी पेचीदा नहीं होगी, हमें इसकी माँ को लाना होगा, शायद वो मदद कर सके। ये जानकर लूकस को बहुत गुस्सा आता है कि टेस ने उसे फंसाया और उससे ये सब करवाया। टेस कहती है कि ये मशीन बस 2 लोगों को ही जिंदा रख सकती है। अब ये सुनते ही लूकस तुरंत टेस को मार देता है, जिससे जोरा काफी डर गई क्योंकि अब वो इस सनकी के साथ फंस चुकी है और लूकस इसे भी मार देगा जब वो इस जगह को चलाना सीख जाएगा, क्योंकि उसे तो बस जीना था। जिस कॉलोनी के बारे में टेस ने बताया था वो है भी या नहीं ये तो एक राज रहता है। लूकस माइकल और टेस की लाशें बंकर से बाहर ले आया। रात गुजर जाती है। वहां दूसरी तरफ माया किसी तरह सुबह तक जिंदा रही। कार सोलर से चलती थी, इसलिए वो जल्दी से कार में बैठ जाती है और अपने ठिकाने पर आती है। सबसे पहले वो एयर फिल्ट्रेशन के पाइप को बंद कर देती है ताकि वो लोग बाहर आए जिन्होंने इनकी जगह पर कब्जा किया, यानी कि टेस और लूकस। मगर टेस मर चुकी है ये बात अभी तक माया को पता नहीं। वहां नीचे जैसे ही सिस्टम में खराबी आने लगी तो लूकस घबरा जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है और ना ही वो खराबी को ठीक कर सकता था। वो जोरा से पूछता है कि क्या हो रहा है। वो बताती है कि अक्सर सोलर पैनल्स में खराबी आ जाती है मगर उसे ठीक किया जा सकता है। लूकस उसे बाहर भेज देता है जहां जोरा अपनी माँ से मिलती है और अब दोनों को अपनी जगह वापस लेनी थी। सिस्टम को ठीक करने के बाद जोरा जब अंदर आना चाहती थी तो लूकस उसे अंदर नहीं आने देता, इसलिए माँ बेटी एक बार फिर से फिल्ट्रेशन को बंद कर देते हैं और जैसे ही लूकस बाहर आया माया उसे तुरंत शूट करती है, जिससे वो मरता नहीं जख्मी हो जाता है। ये दोनों दरवाजे की तरफ भागते हैं मगर लूकस भी आ चुका था जिसके पास गन थी। सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। माया उसे सावधान करती है कि अगर गोली चलाई तो आग भड़क जाएगी क्योंकि हवा में गैस थी। वो नहीं मानता और गोली चलाता है जिससे वो खुद ही मर गया। ये जगह अब जीने लायक नहीं रही क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका था। एक आखिरी उम्मीद थी जिस कॉलोनी के बारे में टेस ने बताया था
तो बचे हुए ऑक्सीजन की मदद से दोनों 100 मील का फासला तय करके एक सबवे में जाते हैं। मगर बाद में दोनों को होश ही नहीं रहा और आंख खुलने पर वो देखते हैं कि उन्हें बचा लिया गया है। कुछ इंसान अब भी जिंदा थे, ये कॉलोनी सच में थी। कुछ दिन बाद माया और जोरा मिलकर उन मशीनों को बनाने में लग गए जो पहले उनके पास थी। अब धीरे धीरे पौधे भी उगना शुरू हो चुके थे। इन्हें उम्मीद नजर आ रही थी, इसलिए इनका अगला प्लान था धरती को वापस से जिंदा करना, जो इतनी जल्दी तो नहीं होने वाली। मगर अंत में माया और जोरा दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। तो ये थी दोस्तों साल 2024 की द ब्रिथ नाम की फिल्म। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे, अपनी राय दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।